ये वाला चैप्टर हमारा चल रहा था गवर्नमेंट बजट, जिसमें हमने इसका मीनिंग पढ़ा था गवर्नमेंट बजट का और ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स में हमने पॉइंट्स 7 पॉइंट्स पढ़े थे। एक जीडीपी की ग्रोथ पढ़ ली थी। ठीक है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की रिसोर्सेज को एलोकेट करना, ये ऑब्जेक्टिव रहता है गवर्नमेंट बजट का। फिर उसके बाद था इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस करना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना और बैलेंस रीजनल ग्रोथ। ठीक है, और एक ये था पी से मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। उसके बाद स्ट्रक्चर्स पढ़े थे कि उसमें मैंने बताया था कि बजट कुछ पैसा आता है, बजट रिसिप्ट, फिर बजट खर्चा होता है, बजट एक्सपेंडिचर। ठीक है, इसमें फिर डिटेल में हमने ये वाला टॉपिक पढ़ लिया था, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाला। वैसे चल रहा था ये वाला रेवेन्यू रिसिप्ट्स वाला। इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट्स वो थी कि जो वन टाइम पेमेंट रिसीव होती है हमारे पास, और जो जिसकी वजह से कोई एसेट भी क्रिएट नहीं होता और लाइबिलिटी भी क्रिएट नहीं होती। ठीक है, एसेट्स कम नहीं होते बेसिकली एक तरह से। तो और ये रिकरिंग रिपीटिंग नेचर के होते हैं। इसमें 2 तरह की रिसिप्ट्स हमने पढ़ ली थी वैसे, टैक्स रिसिप्ट्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट्स हमारी चल रही थी। ठीक है, ये टैक्स से कलेक्टेड हुआ पैसा और ये टैक्स के अलावा वाला पैसा, तो ये हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब इसके आगे का टॉपिक हमने पढ़ना था ये कि इसमें कुछ नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होती हैं हमारी ये वाली। ठीक, तो इसमें 4-5 मैंने बना रखी है इसमें जो हमारी नॉन टैक्स रिसिप्ट्स होती हैं। एक होती है कि टैक्स के अलावा वाला पैसा आता है एस्टीट से। ठीक है, एस्टीट मतलब होता है कि वो इनकम होती है स्टेट की जो प्रॉपर्टी की वजह से राइज होती है, जो एक पर्सन छोड़ के जाता है विदाउट एनी लीगल हायर। यानी कि एक पर्सन है उसका कोई लीगल हायर नहीं है, मतलब आगे उसकी प्रॉपर्टी को क्लेम करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, अगर उसकी डेथ हो जाती है पर्सन की तो वो गवर्नमेंट के पास चली जाती है प्रॉपर्टी, उस चीज़ को हम कहते हैं एसिड, तो गवर्नमेंट की इनकम बनती है। ठीक, इसी तरह होता है फ़ीस। जैसे आप पासपोर्ट अपना बनवाते हो या ज़मीन का रजिस्ट्रेशन कराते हो, ठीक है, ये डेथ रजिस्ट्रेशन वो होता है, डेथ का रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, तो वो वाली फ़ीस जो भी मिलती है इन तीनों तरीक़ों से या इसके अलावा कोई और, फीस इज़ अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर रिकवरिंग द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज दैट इट रेंडर्स टू द पब्लिक। तो गवर्नमेंट अपनी सिर्फ कुछ पैसे लेती है कि अपनी जो सर्विसेज उसने दी ना उसकी कॉस्ट की रिकवरी के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट का खर्चा हुआ तो उसको रिकवर करने के लिए, उस चीज़ को हम बोलते हैं फ़ीस। फिर अगला पॉइंट आता है फाइन्स एंड पेनल्टीज़। ठीक, इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो आपको लॉ ने कुछ कहा कि आपको जैसे मान लो कि इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है इस डेट तक, और आपने उस डेट तक वो चीज़ नहीं फाइल करी। मान लो एक डॉक्यूमेंट मांगा गवर्नमेंट ने और उसकी आखिरी तारीख दे दी कोई, और लेकिन आपने तब भी वो काम आखिरी तारीख तक नहीं किया, तो उसके लिए जो भी आपको पैसे देने होंगे वो फाइन्स और पेनल्टी के फॉर्म में होते हैं। इट रेफर्स टू पेमेंट मेड बाय लॉ ब्रेकर, क्योंकि आपने लॉ तोड़ा, कानून तोड़ा, टू द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ इकोनॉमिक पनिशमेंट। एग्जाम्पल, फाइन फॉर नॉट फाइलिंग टैक्स रिटर्न इन टाइम। उसके बाद होता है जैसे आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हो अपना, ठीक, और गुड्स जैसे हमें मंगाने होते हैं बाहर से, तो उसके लिए एक इम्पोर्ट लाइसेंस बनता है। तो इट इज़ अ पेमेंट मेड टू गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू गेट परमिशन। तो ये वाली किस चीज़ की पैसे होते हैं, ये परमिशन के पैसे होते हैं फॉर समथिंग। उसके बाद स्पेशल असेसमेंट। ऐसा होता है कि कई बार गवर्नमेंट क्या करती है कि पार्क्स वगैरह बनवा देती है, रोड्स बनवा देती है कहीं पर, तो उससे क्या होता है कि उस एरिया की जो होती है प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, उस डेवलपमेंट की वजह से। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या कहती है, क्योंकि उसकी वैल्यू बढ़ जाती है तो उसकी वजह से स्पेशल असेसमेंट भी ले लेती है फीस। ठीक है, ये भी एक तरह की फ़ीस मान सकते हो, मतलब एक तरह से रिसिप्ट है कहने का मतलब। इट इज़ दैट पेमेंट, तो ये पेमेंट करनी पड़ती है ऑनर को। इट इज़ दैट पेमेंट विच इज़ मेड बाय द ऑनर्स ऑफ दोज प्रॉपर्टीज़, वो वाली प्रॉपर्टी जिनकी वैल्यू बड़ी है, हुज वैल्यू हैज़ बीन अप्रिशिएटेड ड्यू टू डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डेवलपमेंट किया उस एरिया में और उसकी वैल्यू बढ़ी, तो उसके लिए कुछ पैसे देंगे, उस चीज़ को हम बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। एग्जाम्पल, व्हेन एज अ रिजल्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक पार्क और रोड्स द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, या तो प्रॉपर्टी की वैल्यू या उसकी रेंटल वैल्यू, ठीक है, या उसका जो किराया होता है किराया बढ़ जाता है, देन अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज रिकवर्ड फ्रॉम ऑनर्स ऑफ सच प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ स्पेशल असेसमेंट। ठीक, उसके बाद देखो अब हमारे पास रिसिप्ट्स थी ना, ये 2 तरह की, एक तो ये वाली थी रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, अब अगली वाली कौन सी है कि हमारे पास, अब कैपिटल रिसिप्ट पढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। ठीक, अब कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, दीज आर दोज रिसिप्ट्स विच एदर, जिनकी वजह से लाइबिलिटी क्रिएट होती है या फिर कॉज रिडक्शन इन एसेट्स, या फिर एसेट्स घटते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है, तो ये कौन सी होती हैं,
ये नॉन डेट क्रिएटिंग, ठीक है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, क्योंकि इसकी वजह से कोई डेट तो नहीं क्रिएट हुई, लेकिन क्या हुआ कि एसेट्स कम हो गए, ठीक है। जैसे हम बैलेंस शीट बनाते थे ना, तो बैलेंस शीट में क्या हुआ, या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो गई या फिर अपने एसेट्स जो थे ये कम हो गए, ठीक है। तो अगर इस तरह का कोई इफेक्ट आता है तो इसी को हम कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। ये नॉन रिपीटिंग नेचर की होती है, नॉन रिकरिंग नेचर की होती है। एग्जाम्पल एक देख लो इसमें, एग्जाम्पल लोन टेकन बाय गवर्नमेंट आर अ लायबिलिटी, जो लोन लिया है वो लायबिलिटी है, तो पैसा मिला, देखो गवर्नमेंट ने लोन दिया तो उसको पैसा मिला, लेकिन ये पैसा लायबिलिटी क्योंकि उसको वापस करना है, तो इस वजह से ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं, कौन सी रिसिप्ट हुई है, कैपिटल रिसिप्ट हुई। ये नॉन रिकरिंग नेचर की होती है, बार बार नहीं लिया जाता, रिपीटिंग नेचर की नहीं होती। इसको हम इस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट है रिकवरी ऑफ लोन, जैसे मान लो कि हमने लोन दिया, लोन गिवन टू अदर्स आर एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। मान लो कि एक गवर्नमेंट है वो किसी और को लोन दे रही है, ठीक है। तो जब हम किसी को लोन देते हैं तो अकाउंट्स के हिसाब से याद करो, लोन टू एक्स कहाँ पे लिखा जाता है, एसेट में लिखा जाता है, ठीक है। एंड एज सच रिकवरी ऑफ लोन गिवन टू, ठीक। और जब हम इस लोन को रिकवर करते हैं ना, जो लोन हमने दिया होता है, स्टेट्स को दिया होता है, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज़ को दिया होता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ठीक है, फॉरेन गवर्नमेंट को, बाहर की गवर्नमेंट को, तो इससे क्या होता है कि यहाँ पर एक लोन चल रहा होता है, ठीक, कि लोन टू एक्स, किसी को भी हमने लोन दिया हुआ है, तो क्या होता है कि ये लोन टू वाई कर लेते हैं, फिर लोन टू वाई, ठीक है। और क्या होता है जब इससे लोन के पैसे आते हैं तो ये तो ख़त्म हो जाती है एसेट, और यहाँ पे एक नया एसेट कैश क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो एसेट्स हैं वो कम हो जाते हैं, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट। तो जब भी इसकी रिकवरी होगी लोन की तो हम इसको क्या कहेंगे, ये कैपिटल रिसिप्ट है। उसके बाद उधार लेना, बोरो लेना, या कोई और लायबिलिटी, गवर्नमेंट बोरोज लोन फ्रॉम, गवर्नमेंट कहाँ से देखो पैसा लेती है, जनरल पब्लिक से लेती है, इसको मार्केट बोरोइंग या लोन बोलते हैं, इन फॉर्म ऑफ सेल ऑफ ट्रेजरी बिल इन ओपन मार्केट। यानी कि ये कैसे लेती है, ट्रेजरी बिल्स होते हैं उसको मार्केट में सेल करती है और पैसा ले लेती है, ठीक है। और ये पैसा बाद में वापस करना होता है, तो ये किस जगह पर आएगा, हमारे पास लायबिलिटी में आएगा, तो इससे लायबिलिटी क्रिएट होती है, इस वजह से कौन सी रिसिप्ट होती है, कैपिटल रिसिप्ट हो जाती है, ठीक है। और गवर्नमेंट कहाँ से पैसा ले सकती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले सकती है, बाकी जगह से भी ले सकती है वर्ल्ड में, ठीक है। जैसे फॉरेन गवर्नमेंट से लेना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से लेना, वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यहाँ से पैसा लेना। उसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है हमारे पास अदर रिसिप्ट्स, ठीक है। अब अदर रिसिप्ट्स क्या आएंगे हमारे पास, ये अदर रिसिप्ट्स यानी कि कहीं और से पैसा आना। अब और देखो और कैसे पैसा आ सकता है, इट इंक्लूड्स आइटम लाइक डिस इन्वेस्टमेंट। एक आपने वर्ड सुनिए इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा कहीं पर लगाना, ठीक है। डिस इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि एक तरह से जहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स थी उसको निकाल देना, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट के पास जो इंडस्ट्रीज होती है ना वो उसको बेचना शुरू कर देती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिस इन्वेस्ट कर देना, डिस इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। विच मीन्स गवर्नमेंट सेल्स ऑफ इट्स शेयर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट क्या करती है, अपने पब्लिक सेक्टर के शेयर बेचने शुरू कर देती है प्राइवेट सेक्टर को। और इससे क्या होता है कि जो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ खड़ी हुई थी सारी बैलेंस शीट में, क्योंकि इंडस्ट्री तो हमारी एसेट्स हैं, तो ये ख़त्म हो जाती हैं इंडस्ट्रीज़, तो इसकी वजह से क्या बन जाती है, एंड डज दिस कॉज रिडक्शन इन एसेट्स ऑफ गवर्नमेंट, इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, और इससे क्या होता है मालिक ही चेंज हो जाता है, गवर्नमेंट की जगह पे प्राइवेट पर्सनस मालिक बन जाते हैं, एंड डज इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। उसके बाद स्मॉल सेविंग्स है एक पॉइंट, कि इट इंक्लूड स्मॉल सेविंग्स लाइक पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, GPF प्रोविडेंट फंड, ठीक है, NSC डिपॉजिट्स, तो इससे भी गवर्नमेंट पैसा लेती है और बाद में वापस करती है, ठीक। तो ये वाली हमारे पास क्या चीज़ होगी, ये कैपिटल रिसिप्ट्स होगी सारी की सारी। उसके बाद अगला पॉइंट देखो क्या आना चाहिए, अब ये वाला एक्सपेंडिचर की बात करेंगे, कौन से वाले एक्सपेंडिचर की, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की, ठीक। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा विच डू नॉट क्रिएट एसेट, ना उससे एसेट बन रहे हैं और ना ही कोई लायबिलिटी कम हो रही है, ठीक है। तो रेवेन्यू वाले में दोनों की जगह पे क्रॉस लगता है, ठीक है, एसेट भी नहीं बढ़े और लायबिलिटी भी कम नहीं हुई कोई। जैसे एक एग्जांपल, दीज आर इनकर्ड ऑन द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वर्क करता है उसका नॉर्मल खर्चा जो होता है,
या सर्विसेज जो होती हैं उसका मेंटेनेंस के लिए। एग्जांपल जैसे पेंशन देना, स्कॉलरशिप्स देना, इंटरेस्ट देना, या कोई भी खर्चे एजुकेशन, सैलरी, फैमिली वेलफेयर, फ्लड कंट्रोल एक्सेट्रा इन पे देना, ये नॉर्मल खर्चे माने जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं, मान लो आपने किसी से काम करा, उसको सैलरी दी, ठीक, तो सैलरी देने से बताओ यहाँ कोई एसेट क्रिएट होगा? नहीं होगा। सैलरी देने से कोई लायबिलिटी कम होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सैलरी तो P&L अकाउंट में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई थी ही नहीं चीज़ तो वो कम भी नहीं हो सकती, तो इसीलिए सैलरी कौन से खर्चे में आएगा? रेवेन्यू खर्चे में आएगा। और सैलरी हमें हर बार देनी पड़ेगी, तो शॉर्ट पीरियड खर्चा है और रिकरिंग नेचर का है। रिकरिंग का मतलब मैंने क्या बताया था? रिपीटिंग नेचर का। इन इंडिया इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ये वाले हो सकते हैं हमारे, इंटरेस्ट की पेमेंट, सब्सिडीज़ पे खर्चा, डिफेंस पे खर्चा। अब अगला क्वेश्चन देखो कौन सा आएगा फिर। अब आखिरी बचा ना ये वाला, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक। कैपिटल एक क्वेश्चन हमारा बीच में रहेगा, चलो मैं बता देता हूँ वो बाद में, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये वो एक्सपेंसेस हैं गवर्नमेंट के विच अदर, या तो जिससे एसेट क्रिएट होंगे या फिर लायबिलिटी कम होगी, तो इसमें दोनों में यस आएगा। एग्जांपल, कोई लोन था उसका रीपेमेंट कर दिया हमने, जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई लायबिलिटी है उसको मैंने पे कर दिया, तो इससे क्या होगा? मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा? मेरा कैपिटल खर्चा बनेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। एग्जांपल, रीपेमेंट ऑफ लोन, या फिर मैंने क्या किया, कोई डोमेस्टिक या फॉरेन कंपनी थी, उसकी इक्विटी शेयर्स परचेज कर लिए गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो उससे क्या होगा? यहाँ पर एक एसेट बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट्स, तो ये कौन सा खर्चा माना जाएगा? कैपिटल खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये लॉन्ग पीरियड का खर्चा रहेगा, नॉन रिपीटिंग नेचर रहेगा, ठीक है। इट इज़ इनकर्ड मेनली फॉर, और ये खर्चा मेनली किसके लिए किया जाता है? एसेट्स खरीदने के लिए या लोन्स वगैरह, लोन्स और एडवांसेस देने के लिए, ठीक है। दूसरी कंपनियों को लोन दिए जाते हैं। इन इंडिया इम्पॉर्टेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर आर, जो मेन खर्चे होते हैं वो ये वाले होते हैं, जैसे लैंड बिल्डिंग पे खर्चा करना, मशीनरी इक्विपमेंट पे खर्चा करना, शेयर्स खरीदना डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज़ के, लोन जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरी को या फिर गवर्नमेंट कंपनीज़ को, ठीक है। और एक होता है इसमें रीपेमेंट ऑफ लोन, ठीक। तो ये हमारे सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। इन दोनों को क्लब कर दूँ अगर मैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को, तो क्या बनता था मेरा? बजट एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वही है, बजट एक्सपेंडिचर। इट रेफर्स टू एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग फिस्कल ईयर। एक्सपेंडिचर इस तरह से किया जा सकता है, जैसे हमने पढ़ा था ना, रेवेन्यू प्लस कैपिटल, ठीक है। और दो तरीके से और किया जा सकता है, इसको नाम चेंज करके हम बोल सकते हैं वैसे, डेवलपमेंट वाली चीज़ों पे खर्च करना, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे, या नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे खर्चा करना, प्लान्ड प्रोग्राम्स पे खर्चा करना या नॉन प्लान्ड प्रोग्राम्स पे खर्चा करना। इसीलिए इसको हम कह सकते हैं ये एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है गवर्नमेंट का अंडर डिफरेंट हेडिंग गिवन ईयर, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या बनेगा? रेवेन्यू प्लस कैपिटल, या प्लान प्लस नॉन प्लान, या डेवलपमेंट प्लस नॉन डेवलपमेंट। ये हमारे सारे क्वेश्चंस यहाँ तक कंप्लीट हो गए। फिर इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे अपना, ठीक है।